हाय एवरीवन। अभी हम लोगों ने बीपीएससी का पार्ट 1 देखा, जिसमें हम लोगों ने पदों के बारे में, अध्याचन कब तक आएगा, कितने डिपार्टमेंट से पोस्ट आ चुके हैं और क्या क्या जो है आयोग ने अपनी बात को रखा हुआ है, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग तरीके की न्यूज़ आ रही थी उस पर। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, और इसमें हम देखने वाले हैं कि बीपीएससी ने, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो नया पैटर्न बनाया है, उन्होंने क्या क्या परिवर्तन लाने की बात कही है, जिसके थ्रू जो है पेपर लीक की प्रॉब्लम को रोका जा सके और उसको एक सही तरीके से जो है कंडक्ट कराया जा सके। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन उन्होंने किए हैं। कुछ परिवर्तन जो है स्वागत योग्य हैं, किंतु कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो महज एक बीपीएससी को ट्रायल, एक संस्थान ऐसा होता है जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, नए नए प्रयोग जो है किए जाते हैं। और ऐसा हम लोगों ने नोटिस किया है कि बीपीएससी एकमात्र ऐसा आयोग है जिसमें नए नए तरीके के प्रयोगों के बारे में बातचीत होती रहती है और अमल में लाने की भरपूर कोशिश वो लोग करते हैं। जैसे लास्ट टाइम परसेंटाइल सिस्टम हो गया, और 2 पालियों में पेपर कंडक्ट कराना 2 डेट में, ये भी एक प्रयोग जैसा ही था, क्योंकि बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं था। क्योंकि कोई ग्रुप डी का पेपर नहीं है जिसमें इस तरीके का प्रयोग किया जाए। बीपीएससी का मतलब यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया। तो इनका एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इनकी जो पोस्ट होती है वो भी बहुत ही गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंजमेंट की बात कही गई है बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, इन्होंने बोला है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रहेगा आपका, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पेपर रहेंगे, प्रिंटिंग का जो रहेगा, प्रिंटिंग जो रहेगा वो एग्जामिनेशन सेंटर पे ही कह रहे हैं कराने के लिए। तो आप बताएं कि जो बिहार है, बिहार में जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे उनमें इतने सारे सेंटर्स में प्रिंटिंग मशीन रखना और वहाँ पे ऑन स्पॉट जो है प्रिंटिंग करना, जो ऑन स्पॉट प्रिंटिंग रहेगी वो पद्धति कैसी रहेगी, वो पद्धति क्या सार्थक सिद्ध हो पाएगी? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे फॉर्म भरेंगे। अभी टाइम के साथ में चीज़ें बढ़ रही हैं। 6.5 लाख फॉर्म लगभग इस बार भरे गए थे, 67वीं की बात कर रहे हैं। तो 68वीं में मान लीजिए कि नेगेटिव रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर मे भी कुछ बच्चे कम भी हो सकते हैं, बट इतनी अधिक संख्या में बच्चे प्लस परीक्षा सेंटर जो रहेंगे वहाँ पे ही प्रिंटिंग पद्धति ऑन स्पॉट, ये पॉसिबल नहीं है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा ये भी बोला गया है कि अगर टाइम लग गया, अधिक टाइम लग गया, तो बच्चों को अधिक समय दिया जाएगा। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ पे तो पेपर लीकेज की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सेंटर में अगर वो प्रिंट हो रहा है तब जाके हम लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पेपर प्रिंटिंग वाला जो है कहीं से भी उचित नहीं है, और ना ही ये पॉसिबल हो सकता है। अमल में लाना बहुत ही नामुमकिन है और ये होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो निगेटिव मार्किंग को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी निगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो निगेटिव मार्किंग इस बार जो है आयोग जो है कह रहा है कि आने जा रही है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग लाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई सा भी परिवर्तन करते हैं उसमें कितनी सारी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि बीपीएससी का 150 प्रश्नों का कलेक्शन रहता है, एक पेपर होता था अब तक में। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग देते आए हैं, 150 प्रश्नों में पूरे जो है 150 नंबर के रहते थे। इस बार इन्होंने नया प्रयोग ये कहा है, नया प्रयोग करने का मन बनाया है इन्होंने, और बोला हुआ है इन्होंने कि जो पेपर रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, पेपर रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से 50 प्रश्न टफ वाले रहेंगे, टफ नेचर के यानी स्टार मार्किंग वाले, और 100 जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सिंपल या सरल प्रवृत्ति के। सबसे पहली चीज़ ये है कि कैसे डिसाइड होगा कि ये कठिन है और ये सरल है। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को आसान लग रहा है, दूसरे वाले को कठिन लग रहा है, तो ऐसे ये डिसाइड कर लें सर, कि सर ही डिसाइड कर लें कि ये आसान है और ये सरल है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि वन लाइनर वाले एसएससी वाले बच्चे, चलो उनको ठीक है वन लाइनर सरल लग रहा है, बट उनको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो टफ लग रहे हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, उनको स्टेटमेंट वाले आसान लग रहे हैं बट वन लाइनर कठिन लग रहे हैं। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टार मार्किंग वाले जो है इनमें अधिक अंक दिया जाएगा? लगभग 50 प्रश्नों पे बात चल रही है, हालांकि बीच में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया इन्होंने कुछ भी। तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल प्रयोग सही नहीं। यदि आपको निगेटिव मार्किंग करनी है तो आप पूरे क्वेश्चंस में करें, 150 में से 150 में करें, टोटल जो है 150 प्रश्नों में आप निगेटिव मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग कर देंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग के साथ साथ एक जो सबसे टेंशन वाला चीज़ है वो है ई ऑप्शन।
ई ऑप्शन को आपको तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप निगेटिव मार्किंग जारी कर रहे हैं तो ई ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन ए बी सी डी और ई, तो ई का मतलब ये होता है इनमें से एक, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इनमें पहले ही इतना ज़्यादा टेंशन है। ये प्रश्न जो ऑप्शन है आयोग के पक्ष में ही है, ई ऑप्शन बच्चों के पक्ष में नहीं के बराबर है, क्योंकि इसमें बच्चों को नुकसान ही हुए हैं। यदि कोई विवाद रहता है तो आयोग सीधे ई ऑप्शन मानता है, इसमें बच्चों का ही नुकसान होता है, आयोग का ही जो है इसमें पक्ष है। और इसको तत्काल अगर आप नेगेटिव ला रहे हैं तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये बच्चों का डिमांड है। हालांकि उन्होंने अपनी अपनी बातें बोल दी हैं आयोग के अध्यक्ष ने, उन्होंने ऐसा बच्चों से कोई राय फिलहाल लेने से पहले चेंजमेंट करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर बिना राय लिए अगर किया जाएगा तो जैसे भी लास्ट में आंदोलन हुए थे दिल्ली, रांची, बिहार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि स्टार मार्किंग में ही निगेटिव रहेगा और उसके मार्क ज़्यादा रहेंगे, और जो सरल प्रवृत्ति के प्रश्न रहेंगे वो एक एक नंबर के ही रहेंगे, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चले, तो ये हमारी बातें हो गई। अगला अगर हम देख लें तो निगेटिव मार्किंग पे हम बात कर चुके हैं, ये भी बता चुके हैं कि 50 प्रश्नों में जो स्टार मार्किंग रहेगा उसमें नंबर भी अधिक मिलेगा और उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, और जो कठिन सरल प्रवृत्ति के प्रश्न रहेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी कि 2 श्रेणी में इन्होंने जो है पूरा प्रश्न पत्र सेट करने की प्लानिंग बनाई है, ठीक है। ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसका सपोर्ट नहीं करेगा कोई। निगेटिव मार्किंग का बच्चे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि ये पीसीएस का एग्जाम है। लेकिन क्वेश्चंस पूरे जो 150 है सब में निगेटिव मार्किंग लागू कीजिए और ई ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। ये सब लोग जो है इसको स्वागत योग्य मानेगा और इसमें आपको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, नया प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। चले, हमने इस पॉइंट पे बात करी। अब हमारा जो एक पॉइंट और है लैंग्वेज को लेकर के, यानी कि बच्चे अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर के क्या है कि जैसे प्रीलिम्स में आपने जो है हिंदी माध्यम से दिया तो इंग्लिश में आप अपना लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। लेकिन जो जीएस 1 और 2 है इसमें स्पेशली आप कर सकते हैं, बट ऑप्शनल और हिंदी का जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें भी क्लियर अच्छे तरीके से नहीं हुई। जो ऑफिशियल साइट होती है उसमें अगर कोई चीज़ लिख कर आ जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है वो सब बोल दिया और उसके बाद दूसरे दिन कोई और खबर आ गई, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने कोई और खबर निकाली, उसके कुछ समय बाद में दूसरी न्यूज़ आ गई, उसके बाद में आयोग के अध्यक्ष जी का बयान आता है या इंटरव्यू आता है कि ये पेपर जो है जनवरी में ही होगा। यानी कि सर्दी की वजह से हो सकता है 20-25 दिन ये डेट बढ़ा दिया जाए, बट वो कह रहे हैं कि जनवरी में ही होगा, तो ये सही नहीं है। कंफर्म कर लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बोल रहे हैं या तरह तरह के जो चैनल वाले हैं उनसे क्या बोल रहे हैं और आप आकर के क्या बोल रहे हैं लाइव आकर, इन सब में अंतर क्यों हो जा रहा है। सेम जैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मेंस में जुटे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में भी जुटे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों में भटकाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। सबसे जो सही चीज़ इनकी है कि निगेटिव मार्किंग को लाना चाह रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। और जो प्रिंटिंग वाला जो है सेंटर में जाकर के करना वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी इनको जो है सफलता नहीं मिलेगी, इसमें और भी ज़्यादा इशूज़ आएंगे, ठीक है। 68वीं की जो डेट है 68वीं की जो डेट है उसमें चेंजमेंट के चांस यानी कि हैं और उसमें विचार चल रहा है, और बच्चे भी बोल रहे हैं कि इसमें चेंजमेंट करिए, क्योंकि 29 को पेपर मेंस का दिसंबर में रहेगा, 8 जनवरी को पीटी परीक्षा स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स एंड मेंस का बिल्कुल अलग होता है, और इसके लिए कम से कम बच्चे को 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आंशिक परिवर्तन कर दें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून लेकर जाएं प्रीलिम्स परीक्षा, हाँ जनवरी में कराएं, बट 8 की जगह पर आप लास्ट वीक लगा सकते हैं या फरवरी का ही कोई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट ये 8 जनवरी वाला में अगर आप विचार कर रहे हैं कि डेट चेंज करें, क्योंकि उस समय सर्दी भी बहुत पड़ती है और बच्चों को जो है स्टे करना पॉसिबल नहीं रहता है प्लेटफॉर्म में, कहीं वेटिंग हॉल में, इस तरीके से स्टे करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला हो जाएगा, ठीक है। कुछ वैकेंसीज भी ऐड हो सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है आपको लगभग जो है 241 वैकेंसी का ही अध्याचन आया है, जो कि 16 डिपार्टमेंट से आ चुका है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 16 डिपार्टमेंट से आ चुका है, वो भी 241। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, और वैकेंसीज तो बढ़ेंगी, समय लगेगा, और जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। कहने में तो दीपावली से पहले ही अध्याचन आ जाएगा, यानी कि आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो है आपको अगला जो अपडेट है वो स्केलिंग के बारे में है। तो देखिए स्केलिंग के बारे में क्या है कि चीज़ें चल रही हैं, और एक्सपर्ट जो रिपोर्ट आएगी, कमेटी बनाई गई है, उसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट वोट करेगा
कैंडिडेट जो वोट करेगा उसके माध्यम से ही डिसाइड होगा कि कौन कौन सा मेथड बच्चों को चाहिए। तो मेथड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग स्टार्टिंग करें इस चीज़ में। तो ये अच्छी चीज़ है, यानी कि बच्चों से वोट कराना बहुत ज़रूरी है। छात्र के जो समर्थन में जो भी अच्छा होगा वही कीजिए, अपने मन से कुछ भी थोपने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाली बात हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ई ऑप्शन को लेकर के बात कर ली है कि यदि ये ऐसा किया तो ई ऑप्शन को आपको हटाना पड़ेगा। और क्वेश्चन पैटर्न पे हम लोगों ने बात करी, 200 नंबर जो 200 नंबर मिलेंगे 150 प्रश्नों में आपको 200 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 150 में, जिसमें से बता रहे हैं कि 50 जो है स्टार मार्किंग वाले, 100 नॉर्मल वाले रहेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरे में ही निगेटिव मार्किंग कीजिए, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, कोई प्रयोग मत कीजिए। मैं तो सीधी यही बात बोलूँगी कि अगर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ई ऑप्शन के साथ में बच्चे कंफ्यूज नहीं है इतना ज़्यादा, इन द सेंस कि जैसे निगेटिव मार्किंग ही जैसा हम समझ रहे हैं कि चलो भाई ई ऑप्शन है, निगेटिव मार्किंग ही है, एक तरीके से आप संभल के करिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। बट अगर आप निगेटिव ला रहे हैं तो ई ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक चीज़ और है, स्क्रीन एवोल्यूशन होगा, यानी कि एक टाइमिंग में बोले हैं कि जो चेक करने का बच्चों का जो पर्टिकुलर टाइम सेट किया जाएगा, इसमें आप कॉपियाँ चेक करें और उसका भी स्क्रीन रिवोल्यूशन होगा, सॉरी इवोल्यूशन होगा। तो अच्छी चीज़ है स्क्रीन इवोल्यूशन, बट ये कितना सार्थक सिद्ध होगा ये देखा जाएगा समय आने पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था 67वीं की पीटी परीक्षा में जो पेपर आएंगे वो एक स्टील बॉक्स में आएंगे और जाने पे भी ऐड किया जाएगा। बट हमारे यहाँ पे जो पेपर आए थे वो स्टील बॉक्स में नहीं थे, वो प्लास्टिक की पन्नी में थे। ठीक है ना, और जाते समय इन्होंने किसी ने भी उसको पैक नहीं किया था और बच्चों को भी इतनी हड़बड़ी थी, इतने लापरवाह बच्चे थे कि वो वेट तक नहीं कर पाए कि मेरे जो पेपर हैं वो अच्छे से पैक हो जाएं, सील बंद हो जाएं, फिर मैं निकलूँ। तो उनको इतनी जल्दी रहती है, बाद में वो आयोग को ही दोष देते हैं। तो इसमें जो है जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे जो अलग चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में जो है रिकॉर्डिंग, यानी कि जो इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा की जाए, है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है ना लास्ट टाइम पे कि इंटरव्यू अच्छा गया है बट रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो बच्चे अपना देख तो सकते हैं यार कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी है जिसकी वजह से मेरा हो नहीं पाया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी और रिकॉर्डिंग की सुविधा उनको उपलब्ध करवानी चाहिए और बच्चे अपना देखें कि भाई मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है। अगर आयोग ने ऐसा कर दिया तो सच में ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम हो जाएगा आयोग की तरफ से। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने अभी तक 67 की जो रद्द परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, कोई इसमें जो है बड़ा जो है व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। अभी तक कोई ऐसा खास कुछ नहीं हुआ है, छोटी बहुत चीज़ें हुई और ख़त्म कर दिया गया मामला। तो मामले को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं है, आगे के आगे प्रोसेस चलते जा रहे हैं और उसमें कोई तरीके का कुछ भी चीज़ सामने नहीं आया है। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने सारे मुद्दों पे बात कर ली है। मेंस में जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है। हिंदी माध्यम के बच्चों की कॉपियाँ भी जो है इंग्लिश में ही जो प्रोफेसर या जो भी हैं चेक कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चों की कॉपियाँ जब चेक हुई और IRTI से रिपोर्ट आई, मतलब रिपोर्ट क्या है, जो कॉपी आया था उसमें देखा गया है कि जो मार्किंग किया गया है वो इंग्लिश में किया गया है, यानी किसी इंग्लिश के टीचर के द्वारा कॉपियों को चेक किया गया। तो ये सही नहीं है। एक हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसकी कॉपी भी हिंदी मीडियम का टीचर ही चेक करे, या ऐसा कुछ कराएं जिससे बच्चों में जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेस मीडिया का यूज कम करें, जो भी चीज़ें हैं वो ऑफिशियल साइट में दें, सबसे वही महत्वपूर्ण यही है। प्रेस नोट पे आपने कुछ और बोल दिया, ऑफिशियल साइट में आके कुछ और लिखवा रहे हैं, लिखवा ही नहीं रहे हैं, हम बहुत लास्ट में लिखवा रहे हैं। तो इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। अब बच्चों को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो बेचारे पीटी परीक्षा में फोकस करें कि मेंस में करें कि इन सब बवालों में समर्थन करें, सड़क पे उतरें, आंदोलन करें, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी आपको थोड़ी देर में एक वीडियो और मिलेगा जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पेपर जनवरी में ही मान के चलेंगे, जनवरी में ही मान के चलेंगे। ठीक है, जनवरी के आगे बढ़ाने की चांस अभी तक के हिसाब से सर के माध्यम से देखा जाए अध्यक्ष महोदय, तो वो इस पर विचार करेंगे कि
जो आंशिक परिवर्तन है चेंजमेंट, डेट की चेंजमेंट को लेकर के, वो कितना रखें, यानी 20 दिन 10 दिन कितना रखें, या 1 महीना 1.5 महीना, तो ये थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं है। आप लोग बस पीटी परीक्षा को जनवरी में मानकर पढ़ाई करें। बाकी मतलब 2 घंटे दे दीजिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, उसमें लूसेंट वगैरह आप देखते रहिए। अदरवाइज अपना मेंस का ऑप्शनल और डीआई और ये सब तैयार करते रहें, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में अदर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। मेंस की क्लासेस चल रही हैं रैंकर्स व्यू में। आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7004291557 पे, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया जा चुका है। जय हिंद।